नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आप पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ईर्ष्या क्या होती है, बैर क्या होती है, इसके बारे में बोला गया है। बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। चीन में ये एक बहुत पुरानी ये बात है। चीन में दो व्यक्ति आमने सामने अपना दुकान खोले हुए था। दोनों की दुकान बहुत अच्छी सी चल रही थी। लोगों की भीड़ लगी रहती थी, बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। लेकिन दोनों व्यक्ति सुखी नहीं था, बहुत दुखी रहता था और धीरे धीरे इतना दुखी हो गया कि वह बीमारी ग्रस्त होकर सूख करके कांटा हो गया। वह मरणासन की स्थिति में था। लोगों ने राय दिया कि भाई तुम अपना इलाज करो, लेकिन तुम अपना इलाज एक डॉक्टर से नहीं बल्कि एक दार्शनिक, चीन में थे कन्फ्यूशस, उसके यहाँ जाने का परामर्श। ये दोनों व्यक्ति कन्फ्यूशस के यहाँ जाता है और अपनी दुखड़ा रोता है, हुजूर मेरा दुकान बहुत अच्छा चलता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम लोग दोनों दुखी हैं, हम लोग रोगग्रस्त हो गए हैं, क्या कारण है। कन्फ्यूशस ने उसके दुख को सुना, बड़ा ध्यान से सुना और उसे पता चला जो इन दोनों को कोई रोग नहीं है, बल्कि इन दोनों को एक बड़ा रोग है जिसको बोलते हैं ईर्ष्या का रोग, वैमनस्यता का रोग, जलन का रोग। और वो आदमी इस जलन में, ईर्ष्या में हमेशा कूटता रहता था, उसके दूसरे को जलन होती रहती थी और यही इस बीमारी का मूल कारण था। कन्फ्यूशस ने इलाज में उसे उपाय बताया, कहा एक काम करो, आपका जो काउंटर है दुकान का, उस पर आप बैठो और दूसरे के काउंटर पर और मन अदला बदली कर लो। तुम आपके दुकान पर वो बैठेगा, उसके दुकान पर तुम बैठोगे और एक समझो उसका तुम एक कर्मचारी के रूप में काम करो। फिर यही किया, दोनों ने दुकान बदल लिया। एक के दुकान पर दूसरा, दूसरे की दुकान पर पहला आकर बैठ करके आप काम करने लगा। फिर दुकान चलने लगी, दुकान चल रही थी, बहुत काफी इनकम हो रही थी। लेकिन अब वैमनस्यता नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, जलन नहीं था। वह सोचता था मैं एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, दूसरा भी सोचता था मैं एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा हूँ, और दोनों स्वस्थ हो गए। दोस्तों, इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है। हमारा आत्मसंतोष जब वैभव का है, धन का है, जब आत्मसंतोष नहीं तब तक नहीं मिलता जब तक हमें सेवा की भावना पैदा नहीं होती। जब सेवा की भावना पैदा हो गई, एक दूसरे की सेवा करने की बात आ गई, तो उसका सब बीमारी भी दूर हो गया। जीवन में ऐसे ही जीना चाहिए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।